एक काम तो यूनिवर्सिटी गलत कर रही है, पीएचडी में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो इतने दिनों के बाद फॉर्म लेके आ रहे हो, ऊपर से इतना ज़्यादा वर्णन, ऐसा काम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कल तक हमारे पास न्यूज़ की कटिंग एक टेंटेटिव शेड्यूल था, लेकिन आज पूरा का पूरा फुल नोटिफ़िकेशन आउट होने के साथ ही साथ सब कुछ स्पष्ट और क्लियर हो गया। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गैला एकेडमी। एक और नया पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। हालांकि इस पे मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो बना दिया था, लेकिन तब हमारे पास सिर्फ न्यूज़ की कटिंग थी और उसी के आधार पे हमने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था। लेकिन आज जब यूनिवर्सिटी ने खुद ऑफिशियली तौर पे पूरा फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया, तो चीज़ें स्पष्ट और क्लियर हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, आइए पहले वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने सब चीज़ें लिख दिया इसलिए क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसकी वजह से मैं पूरा तो वीडियो बना लिया था और ये सब लिख भी दिया था। लेकिन मामला वही हुआ, जब वीडियो अपलोड करने गया तो फिर आवाज़ गायब। तो फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सही जानकारी सब कुछ स्पष्ट बता पाऊँ। आज के वीडियो में बात करने वाले एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, यही विवाद का कारण है। और इम्पोर्टेंस डेट क्या रहने वाला है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आवेदन कैसे होगा और कौन-कौन से लोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। टोटल सीट क्या रहने वाली है, पीएचडी फुल टाइम में निकला हुआ कि पार्ट टाइम, उस पे भी बातचीत करेंगे। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका पैटर्न कैसे रहने वाला है। इसके अलावा हार्ड कॉपी वाला मामला क्या है, तैयारी कैसे और कहाँ से करें, ये चीज़ आप लोग स्पष्ट जान लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बात कर रहा हूँ जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जो जोधपुर राजस्थान में है। इन्होंने 3 साल के बाद पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट किया है। अब उसमें भी इन्होंने जो एप्लीकेशन फीस रखी है वो 5,000 रुपये रखा है। सिर्फ एप्लीकेशन फीस, मतलब फॉर्म भरने का फीस कितना, 5,000। एससी एसटी के लिए इन्होंने 500 रिलैक्सेशन रखा है, मतलब इनका 45 रुपये एससी एसटी वालों का, और कोई अगर दिव्यांग होगा तो उसको 4,000 रुपये एप्लीकेशन फीस भरना है। एक तो विद्यार्थी वैसे मर के तैयारी कर रहा है, नेट निकाला हुआ, जेआरएफ निकाला हुआ है। इतनी महंगी फीस किसी यूनिवर्सिटी में आज तक तो मैंने नहीं देखा। एप्लीकेशन फीस अभी जम्मू कश्मीर का यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, मात्र 300 रुपये एप्लीकेशन फीस। हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय की फीस कितनी है, 1700 रुपये, और यूनिवर्सिटी में 500, किसी में 1000, किसी में 1200, सब में लगभग 2000 के आसपास रहता है। इतना लंबा, इतना महंगा फीस नहीं रखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 5000 फीस रखना एक टास्क है। इतने में तो एक बच्चा 5-6 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकता है पीएचडी के लिए। 5000 लगा के एडमिशन भी अप्लाई करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम तो होगा नहीं, इंटरव्यू देने में, आने जाने में, वेरिफिकेशन कराने में 1000-12,000 लगने वाले हैं। 10,000 से लेकर 15,000 तक खर्च हो जाएंगे। उसके बाद भी क्लियर नहीं है होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। अब इम्पोर्टेंस डेट की बात कर लें। 23 जुलाई से ये लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। 11 अगस्त को अंतिम तिथि रहने वाली है। 18 अगस्त तक आपने जो फॉर्म भरा है, एक सप्ताह के भीतर आपको हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट या बाई हैंड यूनिवर्सिटी में जमा करना है। अगर आप कोरियर करते हैं तो वो माना नहीं जाएगा, इस बात को याद रखिए। हार्ड कॉपी एक सप्ताह के भीतर, मतलब 11 अगस्त अंतिम तिथि है। 11 अगस्त के बाद 18 अगस्त, यानी कि एक सप्ताह, उसके अंदर आपको हार्ड कॉपी प्रॉपर फॉर्मेट में जो प्रिंट निकलेगा, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सब पे साइन करके आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजना होगा, तभी माना जाएगा। इस बात को क्लियर स्पष्ट जानिए। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ दिया तो फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। इस बात को जानिए। एक सप्ताह का मतलब ऐसा नहीं 11 अगस्त के बाद ही भेजना है। आज आपने फॉर्म भर दिया 24 को, 25 को, 26 को, 27 को फॉर्म भर दिया, जब भी आप फॉर्म भरिए उसके दूसरे दिन आप स्पीड पोस्ट करके पहुंचा दीजिए। मतलब 18 अगस्त से पहले आपका हार्ड कॉपी पहुंच जाए यूनिवर्सिटी, तभी माना जाएगा। आवेदन कौन कर सकता है? इंडिया में सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी जिले के हो, पूरे भारत में कहीं को आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन। और उसकी जो रिसीविंग होगी, वो रिसीविंग और अपने डॉक्यूमेंट के साथ, हार्ड कॉपी के साथ आपको स्पीड पोस्ट भेजना है या बाय हैंड खुद ले जाकर यूनिवर्सिटी में जमा करिए। कोरियर से नहीं माना जाएगा, याद रखना। हार्ड कॉपी भेजेंगे तभी माना जाएगा कि आपने फॉर्म कंप्लीट भरा है, नहीं भेजेंगे तो नहीं माना जाएगा। टोटल विषयों की अगर बात कर लें, टोटल 29 विषय हैं। सीटें कितनी रहने वाली हैं? सीटें आपका 350 सीट रहने वाला है, टोटल सीटें। पीएचडी का मोड कैसा है? फुल टाइम में पीएचडी निकला हुआ है और पार्ट टाइम में पीएचडी निकला हुआ है। मतलब कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई सरकारी जॉब में, वो भी फॉर्म भर सकता है, और जो बच्चे नेट और जेआरएफ पास हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम यहाँ कोई नहीं होगा। फिर एलिजिबल कौन लोग होंगे? एलिजिबल वही व्यक्ति होगा जो नेट पास होगा, जो जेआरएफ पास होगा। सिर्फ और सिर्फ नेट और जेआरएफ जो पास होंगे वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी कैसे करें? याद रखिए, जो यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे लेती है, उसके यहाँ इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है और रिसर्च प्रपोजल बहुत ट्रेंडिंग और
रिलेवेंट टॉपिक पे अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, तभी चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। याद रखिए, 5,000 लगा के आप फॉर्म भर रहे हो, तो तैयारी भी उस लेवल का कर लेना कि ये फॉर्म 5,000 का फॉर्म आपका एडमिशन पूरा का पूरा दिला दे। हमारे यहाँ से अगर आप हेल्प चाहते हैं, तो 9044490359 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया जाता है। इंटरव्यू पैनल में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, सबसे ज़रूरी चीज़ कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, कैसे पैनल को फेस करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या ड्रेस सेंस होने चाहिए, क्या हेयर स्टाइल होने चाहिए, क्या शूज़ होने चाहिए, एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो रिसर्च प्रपोजल होगा, हमारे यहाँ 10 से लेके 20 पेजों के बीच में प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, जिसकी 3 हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पोस्टल एड्रेस पे आपके घर जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको पीपीटी भी चाहिए, तो पीपीटी का अलग से, और पेन ड्राइव भी आपके स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर जाएगा। बाकी जो उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी आपके फ़ोन में पहले पहुँच जाएगा। प्रॉपर फॉर्मेट में पहले पेज से लेके, इंडेक्स से लेके, इंट्रो से लेके लास्ट में रेफरेंसेस तक, जो एपीआई है, चाहे शिकागो है, चाहे एमएलए है, उसके 7th एडिशन तक का नए फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में रिसर्च प्रपोजल बहुत स्ट्रांग बना के आपकी पूरी की पूरी तैयारी को कंप्लीट किया जाता है, ताकि आपका पीएचडी एडमिशन हो जाए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप हमसे जुड़ेंगे तो धीरे-धीरे खुद ही एहसास होने लगेगा कि नहीं सर सही बोलते हैं, झूठ नहीं कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करके रखिए। कोई हेल्प चाहिए एडमिशन को लेके, प्री पीएचडी कोर्स को लेके, पीएचडी इंटरव्यू को लेके, पीएचडी रिसर्च प्रपोजल को लेके, सिनॉप्सिस को लेके, थीसिस को लेके, आप ओवरऑल चीज़ों के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए उतनी अच्छी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाया जितना जोश पहली बार में था, जब पहली बार वीडियो बना रहा था। पहली वीडियो में तो वॉइस नहीं आया, फिर भी मैंने कोशिश की पूरी जानकारी आप तक पहुँचा दूँ। आइए चलिए मैं आपको पूरा डिटेल दिखा देता हूँ, किस विषय में कितनी सीट है, वही जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आपको मैं दिखा दूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप ज्वाइन करके रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप संपर्क करिएगा। चलिए पूरा डिटेल समझते हैं, फिर अन्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो जोधपुर की है, इन्होंने पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया। ये डेट मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। ये भी एलिजिबिलिटी भी आपको बता दिया, कौन से लोग एलिजिबल होंगे, किनको रिजर्वेशन का सीट मिलेगा, हार्ड कॉपी कब तक भेजनी है, कहाँ भेजनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक? ये एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इतना लंबा फ़ीस नहीं रखना चाहिए था इनको। हार्ड कॉपी फिर भेजने की तिथि भी मैंने आपको बता दी थी। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि सर सब कुछ बताया, आप सीट बताइए। इंग्लिश में 24 सीट, हिंदी में 30 सीट, जर्नलिज्म में 2 सीट रहने वाला, राजस्थानी में 6 सीट, हिस्ट्री में 26 सीट है, फिलॉसफी में कोई सीट नहीं है, फाइन आर्ट में 2 सीट है, इकोनॉमिक्स में 13 है, सोशियोलॉजी में 16 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 13 है, ज्योग्राफी में 4 है, साइकोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा 6, फिजिकल एजुकेशन में आपको 8 सीट देखने को मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको 2, केमिस्ट्री में 43 सीट है, फिजिक्स में 24 कह रहा हूँ 16 सीट, बॉटनी में 27, मैथमेटिक्स में 7 सीट, ज़ूलॉजी में 33 सीट, होम साइंस में कोई सीट नहीं है, ज़ूलॉजी में 2 सीट, अकाउंटिंग में 20 सीट रहने वाला है, बिजनेस फाइनेंस में 15 सीट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में 16 सीट, मैनेजमेंट में 6 सीट, और आप देख लीजिए कंप्यूटर साइंस में 4 सीट, लॉ में आप देख सकते हैं 9 सीट, टोटल आप देख लीजिए 350 सीट रहने वाला है। इसके अतिरिक्त ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक। बाकी अगर कहीं किसी को दिक्कत आ रही फॉर्म भरते समय, टेक्निकल दिक्कत आ रही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेल आईडी है। और बाकी अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो ये फ़ोन नंबर है। पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ऊपर मेल करना है, और अगर कहीं टेक्निकल दिक्कत आती है फॉर्म भरते हुए तो आप इस पे फ़ोन लगा सकते हैं 10 से लेकर 4 के बीच में, और इस पे मेल भी कर सकते हैं। ये पूरा वाउचर मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करके रखिए, और रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।